साहब एक सवाल है, एक जमीन थी जिसमें विधायक आपने मिस्टर आपके मिलकर आरोप लगे थे। एक पहले इसका जवाब दे दूं। जमीन हाँ कंवर सिंह यादव से मैंने खरीदी थी, और वो लॉजिस्टिक हब में 3 गांव हैं, तलोट, घाटाचेर और बशीरपुर। वो चौथे गांव में जोरासी में 5वें गांव के फिरनी के पास 3-4 किले दूर है, मुकंदपुरा के पास है। तो उसमें कोई ऐतराज है किसी को तो बता दें, उसमें क्या अपराध कर दिया। वही कह रहे हैं कि साहब आपने एक मिनट रुक जाओ, इसके साथ ही सस्ते दामों पे ली गई है इस प्रकार। वो कंवर सिंह यादव ने ये लॉजिस्टिक की ज़मीन खरीदी थी 2017 में, और वो जोरासी में नहीं खरीदी गई थी। कंवर सिंह यादव ने खरीदी शायद 2022 या 23 में, और उससे पहले एक झज्जर के आदमी ने वो ज़मीन खरीदी उससे 10 साल पहले। और अगर ज़मीन खरीदना अपराध है तो मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, अब तो हम सब कुछ हैं। जब 1961 में मेरे पिताजी की डेथ हुई 55 में, मेरे जन्म के कुछ दिन बाद में, मेरी माँ ने 4 किले ज़मीन तो उस ज़माने में 11,000 में मुरारपुरवाड़ी में खरीदी थी। उसके बाद भी हमने ज़मीन खरीदी है। जमींदार कोई ज़मीन खरीदता है, अगर वो पाप है तो ज़रूर हमने किया है। डॉक्टर साहब और बताओ, मिस्टर क्लीन आपने कहा, राविंदरजीत सिंह का नाम लेने की हिचकिचाहट, मैं किसी का नाम नहीं लेता। जिन्होंने ये कंट्रोवर्सी पैदा की है मैं उनको कह रहा हूँ। एक सवाल हो रहा है आपसे, आपने एक प्रोग्राम था आराम से पूछ, आराम से कहा था कि मेडिकल कॉलेज को लेकर आप प्रदर्शन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। 6 महीने हो गए, ये जनता अपने आप करेगी, ऐसे चलता रहे तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और बताओ। सब 2013 का आपने जिक्र किया, 12,70,000 था, 2.5 गुना पेमेंट किसानों को मिली। अगर अधिनियम के तहत दी जाती तो तकरीबन कितनी पैसे बनते? उतने ही, लगभग उतने ही लगभग, ताकि किसानों में जो संचय हो नहीं, वो तो कैलकुलेशन करवा लो, कलेक्ट्रेट है, किसी से कर लो, लगभग उतने पैसे। तो इसमें दिक्कत क्या है सर, भूमि अधिग्रहण जो उसके तहत क्यों नहीं की गई, कोई समस्या थी? ऐसा है कि सरकार ने उस टाइम, आपको बता दूं, भूमि अधिग्रहण एक्ट में एक प्रोविजन है कि 70% किसानों से पहले स्वीकृति चाहिए, तब आप नोटिफिकेशन कर सकते हो। तो उस क्लॉज का उस 70% किसानों की स्वीकृति लेने की बजाय सरकार ने जब सीधे किसानों ने सहमति दे दी, तो उसके बाद में किसानों ने सीधी खरीद ली। जो बची उसका एक्ट बना लिया। वो 70% का जो एक्ट में प्रोविजन है वो भूमि अधिग्रहण की तर्ज पे ही है कि जब 70% भूमि आ गई तो बाकी किसानों से एक्ट के द्वारा ली जा सकती है। और दूसरी बात एक और बताओ, इसमें महत्वपूर्ण बात हो रहा है, 2017 में किसानों ने ज़मीन खरीदी, 2025 तक किसी ने कोई कहीं कोई चर्चा नहीं थी, ना किसानों को कोई शिकायत थी, ना किसी और किसी को शिकायत थी। 2025 में शुरू की, और वो शुरू भी एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद में सारी प्रक्रिया शुरू हुई। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है आपसे, जो स्वास्थ्य मंत्री के पीआरओ हैं, अगर पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं या जो बिल्डिंगें हैं उनको लेकर सवाल करते हैं तो वो गुंडागर्दी पे उतर जाते हैं। मेरा सवाल नहीं है। डॉक्टर साहब, जो जमीन थी जो HSIDC ने ली, उसके बाद किसी कंपनी को वो ट्रांसफर की, तो उसमें कितने लागत पे? ऐसा है, किसी कंपनी को ट्रांसफर नहीं हुई अभी, वो जमीन HSIDC के पास है। और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का और HSIDC का 50-50% शेयर होल्डिंग में है। ये अभी इस पे इंटरनल रेल की जो साइडिंग्स हैं, यार्ड है, उसका काम लगभग पूरा हो गया। पानी का कनेक्शन, बाहर से कच्चा पानी, यहाँ से नहर का पानी चला गया। बिजली की स्पेशल डेरोली से 220 kV की लाइन आके खिंच गई। कनेक्टिंग रोड लॉजिस्टिक आपको मांदी से है वो मिल गया। और अब इंटरनल डेवलपमेंट के लिए टेंडर होगा, उसी कंपनी को देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब प्रोजेक्ट इस तरह के बनते हैं तो उसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट के लिए जब होते हैं तो नेचुरली प्राइवेट कंपनी, जिनको लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, वो आएंगी, वो प्लॉट खरीदेंगी और यहाँ अपना काम शुरू करेंगे। लॉजिस्टिक हब का मतलब होता है कि लॉजिस्टिक कंपनीज आएंगी बाहर से, और ये हर सरकारी परियोजना में होता है, पहली बार नहीं हो रहा। हुड्डा भी जब लैंड एक्वायर करता है, सेक्टर बनाता था, तो आपने देखा होगा प्राइवेट लोगों को बाद में प्लॉट बेचता है। तो इसमें इस वक्त कोई प्राइवेट कंपनी फिलहाल इसको, जिस SPV की बात कर रहे हैं, एक SPV की बात कर रहे हैं, शायद उसी की बात आप कर रहे हो। SPV एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल होता है जो प्रोजेक्ट को हैंडल करने के, चलाने के लिए दोनों पार्टनर, जो रेलवे मिनिस्ट्री और हरियाणा सरकार, इन्होंने ज्वाइंटली एक बना रखी है जो इस प्रोजेक्ट को सारे को हैंडल करती है। भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ, वहाँ मेरी जमीन गई है,
हमें ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक भी मिल जाएंगे, तो इसमें बेचारे भोले भाले किसान सोच रहे हैं कि देखो होगा। साहब, देखो मेरी बात सुनो भाई, मैं बात कर रहा हूँ जो ज़मीन हमने खरीदी है। अब जो किसान जो बच रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 5 करोड़ दिलवा दो, मैं तो बहुत खुश हूँगा। अब तो मैं तो कहीं हूँ नहीं पिक्चर में, अब तो जो पावर में है वो उनको चाहिए 2 करोड़ दिलाओ, 5 दिलाओ, ये तो बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, पावर की बात से एक बात याद आई, एक चर्चा सुनने को मिल रही है, आप चुनाव हार गए, आपकी कोठी में भारी भीड़ लगती है, अधिकारी आपका कहने क्यों मानते हारने के बाद? अरे नहीं, ये बात आज का विषय नहीं है, इसको डाइवर्ट मत करो। डॉक्टर साहब, आपने उसका कर रहे हैं। आपने सीएचसी पीएचसी का जिक्र किया, साथ में आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। आपने 2 प्रोजेक्ट बताए, लॉजिस्टिक हब और मेडिकल, दोनों ही सरकार के बड़े प्रोजेक्ट हैं और सरकार के ही लोग मतलब आपकी ही पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखो, मैं सरकार की बदनामी नहीं हो रही है? ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट को सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार की बदनामी नहीं हो रही? मैं कह रहा हूँ किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। सारा जिला बल्कि पूरा हरियाणा जानता है कि लॉजिस्टिक हब ये प्रोजेक्ट आपका लाया हुआ है और इसका श्रेय आपको ही मिलेगा। मैं तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिले के हजारों युवा जो बेरोजगार हैं वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये शुरू कब होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका शुरुआत। देखो साहब, मैं तो ये कहता हूँ जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील पेश कर रहे हैं ना, उतनी ताकत इधर लगा देंगे, प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब जो कोर्ट का फैसला लगभग है, कितने किसानों की जमीन पेंडिंग है सर जो केस कोर्ट में? जी, जब जो कोर्ट का फैसला है स्टे का, उससे कोई लॉन्ग एक्सटेंशन पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि फर्स्ट फेज का जो मेरी जानकारी है, फर्स्ट फेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक 2.25 एकड़ ज़मीन है जो रेलवे के ट्रैक की ज़मीन है, उसका भी वो कह रहे थे वे आउट निकल जाएगा कुछ, उसको ट्रैक को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बाकी हाँ, सेकंड फेज़ के लिए तो जरूर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और हो जाएगा फैसला। अब देखो ना, बड़ी अजीब सी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली उसको स्टे किया है कि उन दोनों पार्टी चलेगी, स्टे कर दी। आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया पे, अखबार में बोला सुप्रीम कोर्ट की, हाँ हो सकता है अखबारों में नहीं आएगी, लेकिन बोला सुप्रीम कोर्ट की भ्रष्टाचार पर मोहर, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो बताओ, उसमें कोई जिक्र नहीं है, सिंपली वो स्टे है कि जब तक दोनों पार्टी कोर्ट में गई है तो फैसला करें, इतने इसको आगे कार्रवाई ना करें। में चर्चा है कि आपके विपक्षी लोग मेडिकल का इसलिए विरोध करते हैं कि मनोहर लाल जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था और आप देखो लोग क्या कहते हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये सत्य है कि मेडिकल कॉलेज को जिस स्पीड से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा। मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जो लोग नाम को लेकर धरना दे रहे थे, क्या उनको चलाने के लिए धरने पे आना चाहिए? ये तो उनसे पूछो, मैं नहीं बता सकता। आपने सीएचसी नांगल चौधरी का जिक्र किया, आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, आज भी लोग जयपुर जाने के लिए मजबूर हैं, रोहतक जाने के लिए मजबूर हैं। क्या कहेंगे जो ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं सरकार में है, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैं यही तो कह रहा हूँ यार, मैं इतनी देर हो गई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जयपुर जाने से पीछा छुट जाएगा, कॉलेज चल जाएगा, तो कॉलेज तो चलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप नहरी पानी की बात करते हैं कि भी आप लेके आए हो, मैं ये नहीं कर रहा, मैं लेके आया, मेरे सरकार लेके आई। कानून विधायक जी कहते हैं अगर वो लेके आए तो उनका बोर्ड पे पत्र पे नाम क्यों नहीं? देखो साहब, मैं इस विषय पे है क्योंकि वो उन्होंने ये कह रखा है कि भाई आमने सामने बात करेंगे, तो उसी दिन उनके सामने बात करेंगे, आज क्या बात करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, दक्षिण हरियाणा के अंदर, बल्कि नहीं हरियाणा के अंदर डोसी के पर्वत जो पर्यटक स्थल है, उस पर आप सबसे पहले रोपवे का कार्य किया और उस पर काम भी चालू हो चुका है। यह काम कब तक पूर्ण हो जाएगा? देखिए जी, रोपवे का काम मेरी सूचना के मुताबिक अगले 1.5 साल में ये पूरा हो जाएगा, और बाकी तो अब कितना होता है ये जो जनप्रतिनिधि है जाने, लेकिन शुरू में जो इनिशियल जो योजना थी वो योजना तो थी कि इस पर एक अच्छा नेचुरोपैथी का सेंटर बनाया जाए ऊपर पहाड़ पे, और एक बढ़िया फूड कोर्ट वहाँ जो जो सभी कई प्रदेशों के भोजन मिले वहाँ, ऐसा फूड कोर्ट बनाया जाए। नीचे एक रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव था, और ताकि ये बेसिक पर्पज़ ये था डोसी को नोडल सेंटर बना के, और ये नारनौल के जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं इनको उस टूरिस्ट चेन से जोड़ा जाए, ताकि जो राजस्थान से आने वाले टूरिस्ट हैं उनका एक दिन का स्टे यहाँ हो सके और इस क्षेत्र की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान हो सके। अच्छा, एक लास्ट सवाल हो गया, आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया था कि क्षेत्र के लोग माइंस की वजह से
खासकर आपने धोले डाई तो गाँव में उस पर कुछ दमे के मरीज हो रहे, उसके बावजूद यहाँ एक और समस्या है ओवरलोड की, अवैध माइंस की, तो उस बारे में उस समय भी रोक नहीं लगी और अभी आपकी सरकार है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा? देखो साहब, बात एक अवैध माइनिंग पर रोक लगनी चाहिए और सरकार इस विषय में प्रयास कर भी रही है। ज़िले के लेवल पे टीमें भी बना रखी हैं और ज़िले की टीमें काम भी कर रही हैं, तो इस पर और प्रयास की ज़रूरत है। जिला के कुछ बड़े अधिकारियों से हमारी 1-2 दिन में बात हुई है, वो कह रहे कि जैसे ही हमने इन पर सख्ती की है, कुछ राजनेताओं के समक्ष से हमारी शिकायतें पहुँच गई हैं। चलो बात ये, मैं तो उनमें से नहीं हूँ, बाकी आप पता कर लो।